हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम बताने वाली हूँ जिनको आप एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं और मार्च या फिर अप्रैल में भी आप इन प्लांट्स को एक छोटी छोटी उनके लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको उन प्लांट्स के नाम भी बताऊँगी, साथ ही साथ मैं उनकी कुछ कुछ केयर भी बताते जाऊँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे है सीडम सकुलेंट्स। ये एक सकुलेंट्स फैमिली का है और ये एक सिंगल लीफ से भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी इसकी लीफ जहाँ भी गिरती है, इसकी जो लीव्स होती हैं, जब वो थोड़ा टाइम मतलब पुरानी हो जाती हैं तो नीचे अगर कोई पॉट उठ रखा है तो उसमें भी गिर जाती है और वहाँ भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। ये देखिए सिर्फ एक सिंगल लीफ से ये बहुत ही ईजिली बिल्कुल ग्रो हो जाता है। उसी में इसकी लीव्स गिरती रहती हैं पॉट में और न्यू न्यू इसके प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इन्हें ग्रो करना तो बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंगल लीफ से ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। साथ ही साथ इसकी केयर की बात की जाए तो इसकी केयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस ये सकुलेंट है तो थोड़ी सी वेल ड्रेन आपको सॉइल रखनी है, थोड़ी सी सैंडी सॉइल रखनी है और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए, जब तब इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, क्योंकि अब इस समय समर स्टार्ट हो गया है इसलिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये है प्लांटस। ये भी सीडम की ही एक वैरायटी है, लेकिन इसे सीडम ग्रास कहते हैं और ये भी छोटी छोटी लीफ से ग्रो हो जाता है। ये देखिए लीव्स के नीचे इसमें देखिए रूट्स निकल रही हैं, तो बस जहाँ से भी रूट निकले वहाँ पे सिर्फ आप एक सिंगल लीफ को कट कर लीजिए और रूट्स के साथ आप बस उसको सॉइल के ऊपर रख दीजिए। देखिए वहाँ से इसका एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसे भी ग्रो करना बहुत ईजी है, बस ये भी एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। तो सकुलेंट्स अधिकतर ऐसे ही होते हैं जिन्हें हम एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 सकुलेंट दिखाए, साथ ही दोनों की केयर बिल्कुल एक जैसे ही करनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये मेरा रबर प्लांट। रबर प्लांट जो होता है ये भी एक सिंगल लीफ से सिर्फ सॉइल या फिर पानी में बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने इसको सॉइल में भी ग्रो किया है और पानी में भी ग्रो किया है। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, अगर आप चाहें तो आप उसको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। बस जब ग्रो हो जाती है, जैसे अगर पानी में आप इसे सिंगल लीफ से ग्रो कर रहे हैं तो जब इसमें रूट्स आ जाए तब आप उसको निकाल कर फिर सॉइल में इसको लगा दीजिए। फिर कुछ टाइम के बाद उसका जो प्लांट है वो बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये पतर चट्टा का प्लांट। पतर चट्टा का जो प्लांट होता है ये भी एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। बस आप इसकी कोई भी लीफ को लेकर के उसको सिर्फ सॉइल के ऊपर रख दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे उसकी जो लीफ होती है उसके जो ऐसे कट कट बनाए ना लीफ के, उसके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट आपको तैयार मिलेंगे। फिर उन छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट्स हैं आप उनको सेपरेट कर दीजिए। आपके पास एक लीफ से बहुत सारे इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे और ये जो प्लांट होता है ये मेडिसिनल प्लांट भी है, इसलिए आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेरा ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। ये देखिए ये भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसकी भी आपको कहीं एक लीफ मिल जाए उसको ला करके बस आप अपने पॉट में रख दीजिए। वो भी देखेंगे कि बहुत ही जल्दी इसके चारों तरफ उसके जो देखिए छोटे छोटे से बेबी प्लांट इसकी लीफ के ऊपर निकले हुए, तो ये बस ऐसे भी पॉट में गिर जाते हैं ना, तो भी इसमें देखिए नीचे पॉट में कितने सारे गिरे हुए और इसका जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये इसी समय मतलब नवंबर से लेकर के मार्च तक इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होते हैं। आप बस इसे थोड़ा सा सेमी शेड में रखिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए ये है स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया। स्नेक प्लांट की मेरे पास कुछ वेराइटीज़ हैं। ये देखिए 3 से 4 वेराइटीज़ हैं मेरे पास सेंसेवेरिया की और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आपको इसकी एक लीफ कहीं भी मिल जाए बस आप उसको 3-4 पार्ट में कट कर दीजिए और सॉइल के अंदर आप बस उसको लगा दीजिए। देखिए इसका जो प्लांट है बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसकी एक सिंगल लीफ को इस तरह से गाड़ दिया है और अभी ये इसमें रूट्स आ गई होंगी, बट मैंने इसको चेक नहीं किया। मैं इसको निकाल के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें रूट्स जो हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो बस आपको क्या करना है, सेंसेवेरिया की एक लीफ को भी आप कहीं भी लगा देंगे तो उसमें बहुत ही जल्दी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और आपका प्लांट जो है वो भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। देखिए इसमें रूट्स भी डेवलप हो गई हैं। तो हमारा जो सेंसेवेरिया का प्लांट होता है ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा कैक्टस का प्लांट। कैक्टस की जितने भी वेराइटीज़ होती हैं सभी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए ये सिर्फ एक लीफ है ना, इस लीफ को मैं कट करके कहीं भी ग्रो कर दूंगी तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने इस प्लांट को खुद ही एक सिंगल लीफ से ग्रो किया है। मैं कहीं गई थी वहाँ से सिर्फ मैं सिंगल लीफ लेकर आई थी और मैंने इसको सॉइल में लगा दिया था और ये देखिए अब ये प्लांट इतना बड़ा हो गया। तो कैक्टस की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं वो सिंगल लीफ से ईजिली ग्रो हो जाती हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बस इसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम पानी डाल देते हैं ना तो हमारा ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये भी सकुलेंट है, इसकी लीफ में भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो बस आप इसकी भी एक लीफ को नीचे से अच्छे से कट करेंगे तभी ये अच्छे ईजिली ग्रो हो पाएगा। बस इसकी लीफ को आप कट करिए, कट करने के बाद आप इसे सॉइल में लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे सिर्फ एक लीफ से आपके पास कितने सारे इसके प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो ये भी इसकी केयर के बारे में बात की जाए तो पानी आप इसे कम दीजिए और थोड़ा सा सेमी शेड में रखेंगे तभी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी इजी टू ग्रो प्लांट है, बस ये भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। आप इसको भी ऐसे ऊपर की ओर उठा के देखेंगे ना तो इसकी भी एक एक लीफ के नीचे इसमें रूट्स डेवलप रहती है। बस आप एक लीफ से अच्छे से इसे कट करके और उसे सॉइल पे रख देंगे ना तो भी ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। ये देखिए एक एक लीफ के नीचे देखिए इसमें रूट्स निकली हुई हैं, बस आपको वहाँ से कट कर लेना है और उसको आप जो मिट्टी होती है उसको बस रख देना है। आपको उसको ऐसे दबाना भी नहीं है, बस आप उसको मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और देखिए कुछ ही टाइम के बाद ये इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि पूरे पॉट को कवर कर लेता है। केयर के बारे में बात करें तो आप इसे फुल सनलाइट में मत रखिएगा, थोड़ा सा सेमी शेड में रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ये देखिए वंडरिंग जीव का प्लांट। वंडरिंग जीव का जो प्लांट होता है वो भी बिल्कुल टर्टल वाइन की ही तरह ग्रो होता है। इसकी भी हर एक लीफ के नीचे देखिए रूट्स डेवलप रहती हैं। ये देखिए तो बस रूट्स जहाँ से भी डेवलप है वहाँ से आप एक लीफ को कट करिए और रूट्स के साथ ही आप उसे सॉइल के ऊपर रख दीजिए और हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए मिट्टी के अंदर, जिससे कि वो इजीली ग्रो हो सके। और ये देखिए एक ये हेज के रूप में देखिए मैंने इस पॉट में लगा दिया ना तो ये पूरा इस पॉट को कवर कर लिया है। तो ये भी जो प्लांट है ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, एक सिंगल लीफ से इजीली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा क्रॉटन। क्रॉटन की सारी वेराइटीज़ जो होती है वो सिंगल लीफ से ग्रो नहीं होती है। जिनकी इस तरह से बड़ी बड़ी लीव्स निकलती है सिर्फ यही वाले जो प्लांट होते हैं ये एक सिंगल लीफ से भी ईजिली ही ग्रो हो जाते हैं। जो इसकी लीव्स थोड़ी सी हार्डी होती हैं, वही लीव्स जो होती हैं आप उन्हें बस तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद पानी में चाहे या फिर आप किसी मिट्टी में उसे गाड़ दीजिए। कुछ टाइम के बाद आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप सोचेंगे कि करोटन जो है इसकी सारी जितनी वेराइटीज़ होती हैं सभी ग्रो होती हैं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं सब की सब बस एक सिंगल लीफ से ईजिली ही ग्रो हो जाती है। ये देखिए जहाँ जहाँ से भी लीव्स डेवलप होती हैं उसके नीचे से इस तरह से उसमें जड़ें निकली रहती हैं। बस वहाँ से एक लीफ को आप कट करिए, कट करने के बाद आप उसे सॉइल में लगा दीजिए। बस फिर कुछ टाइम के बाद आपका वो जो प्लांट है वो इस तरह से बुशी हो जाएगा और पूरे ही पॉट को कवर कर लेगा। और मनी प्लांट का जो प्लांट है इसकी केयर करना बहुत इजी होता है। बस आप इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट में मत रखिए, सेमी शेड में रखिए या फिर इंडोर रखिए। कुछ ही टाइम के बाद आपका जो प्लांट है वो बुशी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी ये ग्रो होने वाला प्लांट है और उसमें बहुत जल्दी लीव्स भी डेवलप हो जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कलांचो का प्लांट। कलांचो इस टाइम फ्लावरिंग कर रहा है और कुछ टाइम के बाद इसकी जो फ्लावर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है, विंटर में इसमें फ्लावरिंग होती है। कलांचो का जो प्लांट होता है ये भी एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट है। इसकी लीव्स में भी आप देखेंगे तो पानी रहता है। तो बस आपको भी इसकी बस एक लीफ को तोड़ना है, तोड़ने के बाद उसको आपको मिट्टी में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी, फिर आपका जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लांट्स थे जो कि एक एक लीफ से भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने सिर्फ अपने गार्डन के प्लांट्स के नाम बताए हैं। अगर आपको और भी प्लांट्स के नाम जानने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तब मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी और मैं आपको और भी ज़्यादा प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिन्हें आप सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।